हिसार के 12 क्वार्टर इलाके में डीजे बंद कराने गई पुलिस की कार्रवाई के दौरान नाबालिग युवक गणेश की मौत के मामले ने अब प्रदेश ही नहीं देश भर में सामाजिक संगठनों का ध्यान खींचा है। बुधवार को हिसार में इस घटना को लेकर महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा ही नहीं देश के विभिन्न हिस्सों से अनुसूचित जाति संगठनों और राजनीतिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस महापंचायत से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हिसार से टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। हिसार के 12 क्वार्टर इलाके में डीजे बंद करवाने को लेकर एक नाबालिग युवक की मौत का मामला सामने आया था, जो लगातार गहराता जा रहा है। धरना लगातार जारी है और शव के पोस्टमार्टम की कोशिशें पुलिस की तरफ से की गई। अब अंतिम संस्कार की तरफ पुलिस आगे बढ़ती नजर आ रही है और इसी को लेकर इंसाफ की मांग को लेकर अलग अलग जो संगठन है उनकी तरफ से एक बड़ी महापंचायत का ऐलान किया गया था। हिसार के सिविल अस्पताल परिसर में ही ये महापंचायत तक करवाई गई और क्या कुछ इसमें फैसला लिया गया, इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए महापंचायत से जुड़े तमाम बड़े नेता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे ये बताइए कि महापंचायत की ज़रूरत पड़ी थी क्योंकि इंसाफ की मांग आप लोग लगातार सामने रख रहे थे। अभी क्या कुछ परिस्थिति बनी हुई है और महापंचायत के जरिए क्या कुछ रणनीति आप लोगों ने तैयार की, आगे किस तरह का संघर्ष आप लोगों का रहेगा? देखिए, आज महापंचायत का जो था वो एक हरियाणा लेवल पे नहीं, प्रदेश लेवल पे भी नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष से ये पंचायत का जो था हमारा वो एक उनकी आवाज़ थी कि सभी लोग इकट्ठा हों और जो गणेश है उसको न्याय दिलाया जाए। तो आज हमारा एक फैसला जो है पंचायत का हो चुका है, क्योंकि ये दिल्ली से भी है, राजस्थान से भी है, पंजाब से भी है और हिमाचल से भी है। सभी लोग जो आज हमारे जो हमारे संगठन थे और जो हरियाणा प्रदेश के जो चाहिए राजनीतिक संगठन थे, चाहिए गैर राजनीतिक संगठन थे, वो लोग भी आए हैं। तो जैसे किसान मोर्चा है, जनवादी महिला समिति है, सीटू है, पार्टियां हैं हमारी जैसे इनेलो है, कांग्रेस है, जजपा है, बसपा है, सभी। तो आज हमारा फैसला ये हुआ है कि जो हमारा जो कल पोस्टमार्टम हो गया था, तो ये सरकार का है कि प्रशासन का है कि 12 घंटे के अंदर इसका पोस्टमार्टम हमने कर लिया, इसका दाह संस्कार कर दिया जाए। लेकिन आज हमारा यह है कि अगर प्रशासन चाहे तो कर सकता है, लेकिन जो आज जो फैसला हुआ है वो इनके परिवार का और संगठन के लोगों का, महापंचायत का ये फैसला है कि हम तो इसका दाह संस्कार जब तक नहीं करते, जब तक इसको न्याय ना मिलता, जब तक उन लोगों पे FIR मुकदमे दर्ज नहीं होते। ये फैसला आज इस महापंचायत में हो चुका है। चलिए, महापंचायत की तरफ से तो फैसला ले लिया गया कि शव के अंतिम संस्कार के लिए परिवार और समाज के लोग तैयार नहीं है, लेकिन जो नया कानून हरियाणा में बनाया गया उसके मुताबिक पुलिस अब अंतिम संस्कार कर सकती है। अब कोई भी कानून बना लो, जब पिता ही नहीं है लड़के का, भाई नहीं है यहाँ पर, माँ उसकी पहले उसकी एक्सपायर होगी तो उसको अग्नि कौन देगा? सवाल ये भी तो है, उसको अग्नि कौन देगा? कोई परिवार का सदस्य मौजूद तो होना चाहिए, कोई मौजूद ही नहीं है। पिता चंडीगढ़ गए हुए, माता जी उसकी पहले एक्सपायर होगी और जो भाई है उसका पता ही नहीं वो कहाँ है। अंतिम संस्कार तो पुलिस कर लेगी नए कानून के मुताबिक, लेकिन उसके बाद आगे किस तरह की रणनीति आप लोगों ने संघर्ष को लेकर तैयार की? रणनीति अभी महापंचायत अभी बैठी है। महापंचायत जो फैसला लेगी, महापंचायत जो फैसला लेगी, जो भी निर्णय लेगी, लेकिन जब तक गणेश को न्याय नहीं मिलता, जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। न्याय का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। महापंचायत भी इसी मकसद से बुलाई गई थी, लेकिन क्या कुछ नतीजा निकल कर सामने आया है? कोई नतीजा नहीं आया जी अभी तक। आज 10 दिन के लगभग हो गया और हमारी जो मुख्य मांग है वो जो दोषीगण है, जो हत्यारे हैं, उन पर 300 तो जब तक नहीं लगेगी, जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और आगे आगे ये पूरा आज हरियाणा का हमारा है, उत्तरी भारत समेत मतलब शामिल इसमें करेंगे और ये बढ़ता जाएगा। चलिए, पूरे उत्तरी भारत में इस संघर्ष को आगे लेकर जाने की बात जो है वो की जा रही है। देखिए, ये जो है ना, ये कोई नया संघर्ष नहीं है। आप लोगों ने तो, मैं थैंक्स करता हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ पर आई है। हाथरस कांड की अभी लोग भूले भी नहीं है, मनीषा हाथरस कांड जो हुआ था उसको भूले भी नहीं है। ये गणेश का कांड हो गया, तो ये सोची समझी सुनियोजित तरीके से वेल प्लान मर्डर है और वो प्रशासन के द्वारा किया गया है। और इन लोगों की कोई ज़्यादा डिमांड भी नहीं है, ये वो चाहते हैं जो न्यायिक प्रक्रिया है। और अभी तक इन लोगों की तरफ से FIR तक नहीं करी गई है कि भाई इनका बेटा मर गया है ना, बल्कि उस फैमिली को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि तो गुंडे थे, बदमाश थे, फलाना था, ढिकड़ा था। अरे वो जो भी हो, तुम्हें मारने का अधिकार किसने दे दिया? और चश्मदीद गवाह है, किसी भी तरह की संतुष्टजनक कार्रवाई नहीं हो रही है।
और ये जो है ये आंदोलन छोटा आंदोलन नहीं है, बहुजनों का आंदोलन बन चुका है। मेरे पास कई कंट्रियों से लोगों के फ़ोन आए हैं, क्योंकि हम लोग सोशल एक्टिविस्ट ज़्यादा हैं, पॉलिटिकल कम है। और जब भी कोई बात होती है हम लोग मुखरता से अपनी बात रखते हैं। पूरे देश में ये बात चल रही है। और ये जो नोटिस इन्होंने दिया है, अल्टीमेटम जो दिया 12 घंटे का, मैं कहता हूँ आप लोग करके दिखाए संस्कार, ठीक है। हम उस मिट्टी को अगर ये जबरदस्ती करेंगे पूरे देश में प्रदेश में लेकर के घूमेंगे और इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे इस सरकार की, क्योंकि सबको पता, चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो, ये भाजपा जो है ना वो आवाम विरोधी सरकार है, भारत विरोधी सरकार है। चलिए मुझे ये बताइए कि अब तो मिट्टी को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में जाने का जिक्र यहाँ पर होने लगा। देखिए भाई साहब, ये जो न्याय की जब बात आती है ना, तो न्याय हर गरीब का और अमीर का अधिकार है। लेकिन हरियाणा पुलिस जो हिसार पुलिस है, ये न्याय के टोटली विपरीत चलेगी। आज परिवार का कोई आदमी नहीं है। जो आप नए एक्ट की बात कर रहे हैं, वो एक्ट ये कहता है कि परिवार का कोई आदमी हो। परिवार के आदमी शामिल नहीं है, आपने पोस्टमार्टम करवा दिया। परिवार का आदमी शामिल नहीं, आप डेड बॉडी को उठा रहे हो। आज हमने रिक्वेस्ट डाली है इनको कि भैया परिवार के आदमी आ जाते हैं, 2 दिन का समय दीजिए, फिर हम बात करते हैं। लेकिन ये इसको चीज़ को नहीं मान रहे, सिर्फ तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। अगर ये करेंगे तो आज महापंचायत हुई है, तो पूरा अगर कोई उग्र रूप लेता है तो उसकी जिम्मेवार हिसार प्रशासन होगा, हम नहीं होंगे। चलिए 2-2 की बात कही जा सकती है कि आंदोलन को आगे बढ़ाने का जिक्र इस महापंचायत के जरिए किया गया, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अगर पुलिस की तरफ से ज़बरदस्ती अगर शव का अंतिम संस्कार किया जाता है तो फिर उसकी राख लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में जाया जा सकता है। इस तरह की रणनीति तैयार की जा सकती है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।